भ्रमनाशक। मेहरबान, पेश है दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भ्रमनाशक। भ्रमनाशक! ये! भ्रमनाशक! भ्रमनाशक! अगर आपको अब तक समझ नहीं आया तो ये है एक महान जादूगर की कहानी जिसका नाम है भ्रमनाशक। भ्रमनाशक थोरिया के शक्तिशाली राज्य में एक नए जमाने का जादूगर था और लोग उसके जादू की पूजा करते। थोरिया के इलाके के वासियों को लगता था कि वो जादू के बिना कुछ नहीं है। दरअसल उन्हें लगता था कि जादू ही सब कुछ है। पता है, ये जादूगर इतने कम समय में इतना मशहूर हो गया है। हमें ऐसे ही जादूगरों की जरूरत है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ इंसान हैं। बिना जादू के हम कुछ भी नहीं हैं। हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अगले 3 महीनों तक तुम्हें समुद्र से दूर रहना होगा। मछली पकड़ना बंद, वरना समुद्र के जादुई जीव नाराज हो जाएंगे। समुद्र के जादुई जीव? सच में? मैं तो बस ध्यान रख रहा था अल्वा। तुम तो जानते ही हो आजकल लोगों को कितनी जल्दी बुरा लग जाता है ना? कल ही मैंने किसी को कहा था कि वो मछली ना पकड़े क्योंकि मछलियों के लिए ये प्रजनन का मौसम है। अगर मछलियाँ प्रजनन नहीं करेंगी तो साल भर हमें मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी? पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? तो तुम्हें हमसे ज्यादा मछलियों की परवाह है। अच्छा चलो, हमें एक बात बताओ, मछलियाँ पकड़ेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? उन्हें तर्क समझ में ही नहीं आता है। उन्हें जादुई जीव जैसी कोई चीज समझ में ही नहीं आती है। पर साहब, घर की याद आती है। जानता हूँ, पर हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। कल का दिन बहुत खास है अल्वा। पर चलो देखते हैं कि ये भ्रमनाशक असल में है कौन। भ्रमनाशक का असली नाम है सिलियन और वो एक मिशन पर था। थोरिया राज्य का हर एक इलाका मिथक कथाओं और कहानियों से ग्रसित था जिसका कोई तुक नहीं बनता था। वो बड़ा सांप मुझ पर हमला करने वाला था, पर मैंने उसके आगे वो लॉकेट घुमाया जो मुझे ज्ञानी ने दिया था और लॉकेट के जादू की वजह से वो सांप भाग गया। ज्ञानी की जय हो। थोरिया के वासी उन झूठे इंसानों पर विश्वास करने लगे जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते थे। सिलियन ने फैसला किया कि वो थोरिया को इन लोगों से आजाद करेगा। पर पता है क्यों? क्योंकि भ्रमनाशक उर्फ सिलियन एक राजकुमार था और थोरिया का राजा बनने वाला था। राजकुमार सिलियन को किताबें पढ़ना पसंद था और वो हमेशा अपने सहायक एल्वा के साथ शाही किताब घर में पाया जाता था। सिलियन को गुत्थी सुलझाना पसंद था। वो एक साधारण सी जिंदगी जीता था और अपनी किताबों में खोया रहता था। पता है अल्वा, यही असली जादू है। ये छोटी सी चीज तुम्हें मुफ्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। पैसे भी नहीं लगते हैं। सुनकर अच्छा लगा साहब, क्योंकि आप अपने पिता की बात नहीं मानेंगे। वो जरूर आपको अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। दुनिया की सैर करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी। वाह, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि पैसों से तर्क को खरीदा नहीं जा सकता है। पर आप जो किताब पढ़ते हैं उसे पैसों से तो खरीदा है। राजकुमार सिलियन बाकी राजकुमारों की तरह बिल्कुल नहीं था। उसे सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत थी, कसरत। आप कर सकते हो राजकुमार, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। वाह, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। और सिर्फ कसरत ही नहीं, राजकुमार को इलाकों के मुखियों से भी मिलना पसंद नहीं था। इन्हें बस डोले शोले दिखाने में ही दिलचस्पी है। उन्हें असली मर्दों की परवाह ही नहीं है। वो लोग अपने इलाकों के मुखिया हैं। उन्हें असली मुद्दों की परवाह करने की जरूरत नहीं। उसके लिए जादूगर जो हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं। तुम एक राजकुमार हो, थोरिया के भविष्य के शासक। तुम्हें बस कसरत करके मजबूत होना है और करना है नेतृत्व। मैं थोरिया के वासियों को साबित कर दूंगा कि तर्क और वाद विवाद जादू से बढ़कर है। सिलियन ने भ्रमनाशक का भेष बनाया और वो इलाके दर इलाके घूमने लगा और जादू के जरिए पढ़ाई की शिक्षा से उसने उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश की। वो जानता था अगर उसे थोरिया के लोगों का विश्वास जीतना है तो उसे उन्हें समझना होगा। अम्पा लुम्पा पिज़्ज़रिया पास्तोया। बू! क्या महान दृष्टि ने तुम्हें बताया कि मेरे घोड़े कहाँ भाग गए हैं? उन्हें चुराया गया है। एक नौजवान चोर ने तिजोरी से सोना चुराने के बाद उसे फरार होने के लिए एक घोड़ा चाहिए था।
वाह, आपको ये कैसे पता चला साहब? आसान था। यहाँ आते वक्त मुझे जमीन पर घोड़े के पाँव के निशान और कुछ जवाहरात दिखाई दिए। पाँव के निशान की जांच करने पर पता चला जो घोड़े पर सवार था वो एक नौजवान और हट्टा कट्टा इंसान था। निशान को समझना एक भाषा को समझने के बराबर होता है। साहब आप कमाल हो। और राजकुमार सिलियन यही साबित करने आया था हबल्स के इलाके में, जहां उसे हबल्स के मुखिया ने बुलाया था उनकी पुश्तैनी जवाहरात की चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए। ब्रह्मनाशक लोगों में मशहूर तो हुआ, पर साथ ही उसने बहुत सारे दुश्मन भी बनाए जो उसका पर्दाफाश करने पर तुले हुए थे। अब सुनो अलवा, कल के बारे में। एक मिनट, वो क्या था? राजकुमार सिलियन बाहर देखने के लिए गया और मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने गुत्थी सुलझा ली है अलवा। कल सुबह मैं बताऊंगा कि जवाहरातों की चोरी आखिर किसने की है, पर उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। अगली सुबह ब्रह्मनाशक के जादू को देखने के लिए सब इकट्ठा हुए। साथ ही थोरिया का राजा भी था जो भीड़ में छुपा था और ब्रह्मनाशक के जादू को अपनी आंखों से देखना चाहता था। बताओ मुझे ओ महान ब्रह्मनाशक, तुमने चोर को पकड़ लिया? हाँ, मैंने पकड़ लिया, पर मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। ऐसा है कि कल रात अपने कक्ष में चोर को ढूंढने के लिए मैं हवन कर रहा था और मेरी जादुई शक्ति से चोर खुद खींचा चला आया मेरे पास, मेरे कक्ष में ही। चोर मेरे पैरों पर गिर गया और मुझसे माफी की भीख भी मांग रहा था। उसने मेरे महान जादू और शक्ति की जय जयकार की और चुराए हुए जवाहरात भी वापस लौटा दिए। यकीन नहीं हो रहा। महान ब्रह्मनाशक ने एक बार फिर कर दिखाया। ये झूठ बोल रहा है। मुझे हमेशा से पता था ये ढोंगी है और अब तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। इसे जादू नहीं आता। ये वो जवाहरात नहीं है जो चुराए गए थे और मैंने इससे कोई माफी नहीं मांगी। तुम बिल्कुल सही हो सिरोन। ये क्या हो रहा है? सिलियन ने समझाया कि जिस दिन से वो हबल्स आया उस दिन से उसे सिरोन के बर्ताव पर शक होने लगा था। मेरा शक यकीन में बदल गया जब कल शाम को मैंने उसे अपने कक्ष के बाहर भटकते हुए देखा। ये सही है, ये वो जवाहरात नहीं है जो उसने चुराए थे। मेरे सहायक अलवा ने आपकी तिजोरी से चुराया था। और ये सही है कि मैं जादू नहीं जानता। क्या? तुम एक झूठे ही नहीं बल्कि सिरोन की तरह एक चोर भी हो। पहरेदारों, गिरफ्तार करो। जैसे ही पहरेदार आगे बढ़े, राजकुमारी जूलिया, हबल्स के मुखिया की बेटी, सामने आई। हमें इसे अपनी सफाई का एक मौका देना चाहिए। इसने न केवल चोर को पकड़ा है बल्कि ये भी साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा कितनी कमजोर है। माफ करना, पर आपकी बेटी सही है। जवाहरात को चुराना बहुत ही आसान था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिलियन ने अपना असली चेहरा दिखाया। राजकुमार सिलियन, मुझे पता था, मेरे बहादुर और समझदार बेटे के अलावा और कौन हो सकता है। पिताजी, मुझे माफ करना। मैं नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हम सब जादू में इतना विश्वास करने लगे थे कि हम लोगों की जरूरतों को ही भूल गए थे। सुरक्षा और स्थिरता, हमें बेहतर शिक्षा की जरूरत है, बेहतर सुरक्षा और बेहतर नेतृत्व की, न कि जादुई क्रिस्टल और ढोंगी जादूगरों की। तुमने अपने ज्ञान से सभी मसलों को हल किया। मुझे तुम पर गर्व है। राजकुमार सिलियन ने जो किया, ये बात आग की तरह थोरिया में फैल गई और लोगों के अनुरोध पर उसका थोरिया के शासक के तौर पर राज्याभिषेक किया गया। लोगों का प्यार पाकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और राजकुमारी जूलिया से उसे प्रशंसा मिली, जिन्हें वो पसंद करने लगा था। राजकुमार सिलियन ने उस भ्रम को तोड़ दिया कि एक अच्छा शासक बनने के लिए पहलवान होना जरूरी है, और भ्रम को तोड़ने के साथ साथ उसने बहुत सारे महान काम किए। उसने शिक्षा प्रणाली को बढ़ाया, मुफ्त पुस्तकालय खोला। जूलिया का साथ पाकर थोरिया के सबसे महान शासकों में वो मशहूर हुआ। पर साथ ही उन महान शासकों में से जिसे आप ये कर सकते हो महाराज, इस्तेमाल करो अपने डोले शोले मत कहना। कसरत करना पसंद नहीं था।